ब्लैक होल्स कायनात के वो पुरस्कार मकामात जिन्हें समझना आज भी साइंसदानों के लिए एक न ख़त्म होने वाला चैलेंज है। ये खला के वो हिस्से हैं जहाँ कशश शक्ल इतनी ज़्यादा होती है कि रोशनी तक वहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। ब्लैक होल्स दरअसल एक ऐसे सितारे के अंजाम का नतीजा होते हैं जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी मराहिल में इतनी शिद्दत से सिकुड़ता है कि वो एक सिंगल नुक्ते में सिमट जाता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। ये सिंगुलैरिटी इतनी घनी होती है कि इसके इर्द गिर्द का हर जर्रा, हर रोशनी की किरण, हर जर्रे की तवानाई इसके अंदर खींच जाती है। ब्लैक होल के इर्द गिर्द एक हद होती है जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है, यानी वो मकाम जहां से वापसी मुमकिन नहीं। अगर कोई शय इस हद को पार कर ले तो वो हमेशा के लिए ब्लैक होल का हिस्सा बन जाती है। साइंसदानों का कहना है कि ब्लैक होल्स खला में कायनाती रिसाइकलिंग मशीन की तरह काम करते हैं। वो सितारों, रोशनी और मादे को अपने अंदर जज्ब करके इन्हें तवानाई में बदल देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो चीज़ ब्लैक होल में दाखिल होती है वो आखिर जाती कहाँ है? क्या वो फना हो जाती है या किसी और कायनात में मुंतकिल हो जाती है? यही वो सवाल है जो स्टीफन हॉकिंग जैसे अजीम साइंसदानों को भी हैरान करता रहा। हॉकिंग ने कहा था कि ब्लैक होल्स मुकम्मल तौर पर मादे को निगल कर ख़त्म नहीं करते बल्कि वो हॉकिंग रेडिएशन के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता तवानाई खारिज करते हैं। इस नज़रिए ने ब्लैक होल की फ़िज़िक्स को एक नया रुख दिया। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि ब्लैक होल्स दरअसल वर्महोल्स के दरवाजे हैं, यानी एक ऐसी सुरंग जो कायनात के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ती है। अगर ये दुरुस्त है तो ब्लैक होल कायनातों के दरमियान पुला क्या किरदार अदा करते हैं? शायद उनके अंदर दूसरी दुनियाएं छुपी हों, शायद मुतवाज़ी कायनातें। ब्लैक होल्स मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं, कुछ हमारे सूरज से कई गुना बड़े और कुछ ज़मीन से छोटे। सबसे बड़े ब्लैक होल्स को सुपरमैसिव ब्लैक होल्स कहा जाता है, जो अक्सर कक्षाओं के मरकज़ में पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी कहकशां मिल्की वे के दरमियान में भी एक बहुत बड़ा ब्लैक होल मौजूद है जिसका नाम सेजिटेरियस ए सितारा है। 2019 में दुनिया ने पहली बार एक ब्लैक होल की हकीकी तस्वीर देखी। ये इंसान की साइंसी तारीख का एक बड़ा कारनामा था। ये तस्वीर इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने हासिल की, जिसने दुनिया भर के टेलीस्कोप्स को एक नेटवर्क की तरह जोड़ दिया। इस तस्वीर ने साबित किया कि ब्लैक होल सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि हकीकत हैं। लेकिन फिर भी उनके अंदर क्या होता है, ये सवाल आज तक हल नहीं हुआ। क्या वक्त वहाँ रुक जाता है? क्या कशश शक्ल वहाँ इतनी शदीद है कि तबीयत के सारे उसूल टूट जाते हैं? साइंस के पास इन सवालों के जवाबात अभी नहीं। कुछ साइंसदान कहते हैं कि अगर कोई इंसान ब्लैक होल के करीब जाए तो वो स्पागेटिफिकेशन का शिकार हो जाएगा, यानी कशश शक्ल के फ़र्क की वजह से उसका जिस्म लंबा होता जाएगा यहाँ तक कि वो एटमी सतह तक टूट जाएगा। ब्लैक होल्स कायनात के उन राज़ों में से एक हैं जिन्हें समझना शायद सदियों का काम है। ये वो मकाम हैं जहां मादा, तवानाई, वक्त और खला एक दूसरे में मदगम हो जाते हैं। वहां ना कोई रोशनी है, ना वक्त का कोई मतलब, ना फासिला। कुछ माहिरीन का मानना है कि ब्लैक होल्स में मौजूद मादा कहीं ना कहीं महफूज रहता है, शायद किसी नई कायनात के जन्म की बुनियाद बनने के लिए। मुमकिन है हर ब्लैक होल के अंदर एक नई बेबी यूनिवर्स छुपी हो, एक ऐसी कायनात जो अभी बढ़ रही हो। अगर ऐसा है तो शायद हमारी अपनी कायनात भी किसी और ब्लैक होल के अंदर जन्म ले चुकी हो। ये नज़रिया साइंस फिक्शन नहीं बल्कि क्वांटम ग्रेविटी की चंद जदीद थ्योरीज पर मबनी है। ब्लैक होल्स हमें ये सिखाते हैं कि कायनात कितनी गहरी, पुरस्कार और लामहदूद है। ये हमें बताते हैं कि इल्म की कोई हद नहीं, और जितना हम जानते हैं इससे कहीं ज़्यादा हमें अभी जानना बाकी है। कायनात के ये सियाह देव आज भी हमें दावत देते हैं, आओ, देखो, समझो, मगर करीब मत जाना।